लाइव में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के 12 जुलाई 2022 के सेशन में, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जीके, जीएस और डेली करंट अफेयर्स। हेल्पफुल है बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस और यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर और वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन आया है स्क्रीन पर, वो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 85, 80, 84 और 90। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 84। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपके पास। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में अगर हम बात करें तो जापान और सिंगापुर ये फर्स्ट रैंक है। इनका स्कोर था इस बार 2022 में 192 था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो जर्मनी और दक्षिण कोरिया जो कि सेकंड स्थान पे थे और इनका स्कोर था 190। साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो ये इंडिया का जो स्कोर था वो 60 था। यानी इंडिया फ़िलहाल बिना किसी पहले से वीज़ा के आप 60 देशों में यात्रा कर सकते हैं। वहीं पर जापान और सिंगापुर की बात करें तो 192 देशों की यात्रा कर सकता है बिना किसी वीज़ा के। तो यही होता है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हैप्पीनेस रिपोर्ट आपके पास 2022 का आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 136, 132, 135, 131। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है 136। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप पहला ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो पार्टिसिपेट अभी 2022 में 146 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे अधिक प्रसन्न कौन सा देश रहा? सबसे अधिक प्रसन्न आपका फिनलैंड रैंक 1 था और इसकी स्कोर की बात करें तो 7.812 था। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। साथ ही अगर सबसे कम खुशहाल देश की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान था। अभी हाल ही में रैंक इसकी है 146 यानी लास्ट से प्रथम। ठीक है, स्कोर है 2.404। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इस बार स्कोर रहा वो था 3.777। ठीक है, और इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया का जो है 2021 में रैंक था 139, यानी 2022 में 3 अंक घटकर 136 हो चुका है। और 2021 में जो था इसका स्कोर वो था 3.819। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 100% आपका एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2021 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, दूसरा ऑप्शन है पराग अग्रवाल, तीसरा है एलॉन मस्क और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 है एलॉन मस्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2021 हेतु किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो अभी यहाँ पे बहुत सारे डिक्शनरी यहाँ पे नए नए वर्ड खोजते हैं हर साल। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में पूछा है तो हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड ने जो वर्ड खोजा था यहाँ पे घोषित किया है नया वर्ड, वो है आपका राइट ऑप्शन है वैक्स। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो वैक्स जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा खोजा गया था। साथ ही NFT एक वर्ड खोजा गया इसी साल में 2021 में, उसको कॉलिंस डिक्शनरी ने क्या किया था? इसका खोजा था NFT को। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट है परसिवरेंस। परसिवरेंस को किसने खोजा था? अभी हाल ही में नया वर्ड है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा ये खोजा गया है। साथ ही अगर हम बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन आपका मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, ये अलग अलग डिक्शनरी है, आपसे कोई एक का पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इस क्वेश्चन में पूछा है तो आपको वैक्स लगाना है। अगर मेरियम वेबस्टर पूछता है तो वैक्सीन लगाना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी पूछता है तो आपको परसिवरेंस लगाना है। वहीं पे कॉलिंस डिक्शनरी से पूछता है तो NFT, साथ ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से आपको वैक्स तो लगाना ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है यहाँ पे है? अगला क्वेश्चन आपका है जिम्नास्टिक में कुल
खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जिम्नास्टिक में आपके पास ऑप्शन है 4, 8, 6, 10। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जहाँ पे 8 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो एक मौलिक अधिकार हटने के बाद आपके पास जो वर्तमान में अभी है 6 हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि 6 है आपका सही ऑप्शन है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। चर्चा किस भाग में की गई थी? अभी कल के सेशन में हमने बताया था कि भाग 3 में 12 से 35 तक इसकी बात की गई है, और वहीं पर पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब केवल 6 मौलिक अधिकार रह चुके हैं। और कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, इसको ये पहले 32 वाले में था, 32 आर्टिकल नंबर 32 में था, जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, आपातकालीन की स्थिति में टर्मिनेट किया जाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20। तो आपको बताना है तो राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 19, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 21 का ए, आर्टिकल नंबर 21 का बी, आर्टिकल नंबर 21 का सी, आर्टिकल नंबर 21 का डी। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, आर्टिकल नंबर 21 का ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपिता महात्मा जी के बारे में। तो यहाँ पे पहला है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे राइट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, यानी 4 पुत्र थे गांधी जी के। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे, गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किसे मिला था? चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह, जमनालाल बजाज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जमनालाल बजाज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। 2 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर 1888, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1879। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, 2 अक्टूबर 1869। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वहीं पर पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर यानी राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है विंस्टन चर्चिल। तो राइट ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया था। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद कर लेना है कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बापू की उपाधि किसने दिया था, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर हम बात करें विंस्टन चर्चिल के बारे में, तो विंस्टन चर्चिल क्या थे? ये ब्रिटेन के पीएम थे, और इन्होंने गांधी जी के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया। पहला जो शब्द है, उन्होंने कहा कि अर्धनग्न फ़कीर। क्या कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर। वहीं पर दूसरा इन्होंने कहा देशद्रोही फ़कीर। ठीक है, ये 2 उपलब्धियां उन्होंने दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, 12 के बाद 13 क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, दूसरा है 14 अप्रैल 1919, नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1919, नेक्स्ट है 16 अप्रैल 1919। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? आप चूज करिए, आपके पास केवल 1 सेकंड का समय है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है पहला 13 अप्रैल 1919। ठीक है, देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सर नाइटहुड की उपाधि को किसने वापस कर दिया था और किस वजह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने
ये अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। वहीं पर अगर इस हत्याकांड की बात करें, दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है, इस हत्याकांड का अंजाम किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे जनरल ओ डायर ने दिया था। इस बात को अच्छे से आप दिमाग में रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है प्रेजेंट टाइम में? तो सबसे बड़ा बांध, ऑप्शन है आपके पास टिहरी बांध, दूसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, तीसरा है हीराकुंड बांध, अगला है भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, सरदार सरोवर बांध। अब बात करते हैं टिहरी बांध। कल के सेशन में हमने बताया था कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन ये क्या है? सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि टिहरी बांध की अगर बात करेगा तो सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करें सरदार सरोवर की, तो सरदार सरोवर बांध आपका सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, वो सबसे ऊंचा बांध और ये सबसे बड़ा बांध है जो कि गुजरात में है। अगर यहीं पे बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी के बगल में स्थित है, इसी बांध पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महानदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? लिम्ब में, नाक में, दिल में, मुंह में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दिल में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन। तो यहाँ पे देखिए कुकुरमुत्ता जो है एक प्रकार का मशरूम है, यानी मशरूम किस में आता है? कवक में आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले इसे आप क्या करेंगे? शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक नाम यानी होमो सैपियन का क्या अर्थ होता है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, बुद्धिमान आदमी। ये एक्चुअली क्या है कि होमो सैपियन एक साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का, हम लोगों का साइंटिफिक नेम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो यहाँ पे पहला है कोरल, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है स्पॉन्ज, चौथा है एनेलिडा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकंड नंबर, हाइड्रा। ठीक है, वैसे तो हाइड्रा यहाँ पे क्या है? प्रजनन करता है किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। स्पॉन्ज भी करते हैं, कोरल भी करते हैं, लेकिन जो एनेलिडा होता है ये नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एनेलिडा। जितने भी एनेलिडा वाले होते हैं ग्रुप के, ये नहीं करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वादुकालिकाएँ होती हैं? 2000 से 8000, और यही इसका राइट ऑप्शन भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जीभ में पाई जाती हैं और इसी से हम लोग स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से ऑड कौन है यानी विषम कौन? आपको विषम चुनना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहला है संगमरमर, दूसरा है चाक, तीसरा है चूना, चौथा है बुझा हुआ चूना। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक गैस, जी हाँ, नेचुरल गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन है मीथेन। मीथेन यानी ये 85% पाया जाता है नेचुरल गैस में, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, इसके पहले वाले सेशन हमने बताया था, सीएनजी के बारे में बताया था, नेचुरल गैस के बारे में बताया था, बहुत अच्छे से बताया हुआ। जाके आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत सारा इसमें मैंने मीथेन के बारे में बताया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, जल में क्या मिलाने से अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना, पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सोडियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Na2CO3.5H2O। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आज के सेशन का 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनता है? यानी फ्यूज वायर टिन और तांबा से बनता है,
टिन और सीसा से बनता है, टिन और एल्युमिनियम से बनता है, टिन और क्रोमियम से बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, टिन और सीसा। ठीक है, आपको अच्छे से करके आना है एग्ज़ाम में अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर किस इंजन में क्या हुआ होता है? यानी कार्बोरेटर किस इंजन में यूज किया जाता है आपको बताना है। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर एक्चुअली यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन में। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड पर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका HW का होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का वैल्यू यानी मान इक्वल हो जाता है? तो आपके पास ऑप्शन तो दिख ही रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 0 पर, -273 पर, -40 पर, +273 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज के शानदार 25 क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। तो बस अब क्या करना है, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।